क्या बुरे और अच्छे कर्मों का फल वगैरह की बातें सही है? जिस तरीके से हम देखते हैं वैसे तो नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि इसने चोरी की है, इसको दंड मिलेगा इसका। इसने किसी का खोया हुआ सामान उसे अनायास मिल गया था, उसे वापस लौटा दिया है तो यह पुण्य है। नहीं, यह बात नहीं है। वस्तुतः चोरी करना ही दुख है। चोरी करना ही वो जीवन के स्वभाव से विमुख हो जाना है। चुगली करना ही जीवन से उखड़ जाना है। पर हमको यह बात नहीं समझ में आती, क्योंकि एक जीवन से उखड़ा हुआ दूसरे जीवन के उखड़े हुए को दोष देता है, कामना करता है कि तुम चोरी कर रहे हो इसलिए और ज्यादा दुख में जाओगे। वो आगे जाए जाए, लेकिन उसका करना ही दुख है। और आप जो ऐसी कामना कर रहे हो या आप जिस तरीके से देख रहे हो वह दुख ढंग है। अब जैसे कोई रिश्वत ले रहा है, निश्चित ही उसकी पूरे जीवन का जो संयोजन है वह दुखकारी है, तभी वो रिश्वत ले रहा है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई ठग रहा है किसी को, कोई कुटिलता कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, ये दुख है। क्योंकि जीवन जब उपलब्ध है जिसको, वो कभी भी चुगली नहीं करेगा किसी के साथ, वो किसी के साथ वैर नहीं साधेगा। जीवन का यह स्वभाव ही नहीं। अगर कोई कुटिलता कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है किसी के, इसका मतलब है कि दुख की ज्वाला में वो धधक रहा है। और जितनी बुरी तरीके से व्यक्ति धधकता है, उतने ही बुरे तरीके से दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। अब बात आती है कर्मा की। कर्म मुझे जो समझ में आता है, वो लीक की तरह काम करता है। आज जो चीज आप कर लेते हैं, कल उसको करना और आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे चित्त में एक ढलान निर्मित हो जाती है। पहले आप कहीं जाते हैं तो आप शायद अड़चन पाए, कोई काम करते हैं तो आप अड़चन पाए, दूसरी बार आप उसी काम को करने में सहजता सरलता पाते हैं, क्योंकि चित्त जो है अपने आप पिछले रिकॉर्ड से आपको डायरेक्शन दे देता है। हम लोगों ने जब यहाँ पे आरण्य करुणाचला का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो पत्थर, वो भी ऐसे पत्थर जो कि मतलब साफ सुथरे नहीं है, ब्लॉक्स पत्थर के नहीं, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स तोड़ करके पत्थर, उनकी चिनाई करवानी थी। वैसा हम लोगों ने एक नए ढंग का स्वरूप देने के लिए भवन को इस तरह से निकाला था। तो हम लोगों ने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रबंध किया, पर उसकी चिनाई बड़ी मुश्किल थी। ब्लॉक्स को चुनना तो बड़ा आसान था। पूरे तिरुवन्नामलाई में हमको मेसन्स नहीं मिले, राजमिस्त्री। यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर से हमने राजमिस्त्री बुलवाए, उनके ठहरने भोजन इत्यादि का प्रबंध किया, तो वो सब इंतजाम। उस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3-4 महीने हमारे खत्म हुए, समय लगा, क्योंकि पत्थर मिलना, फिर पत्थर की चिनाई करना, फिर उसको सही सही ढंग से बिठाना ताकि आगे की चिनाई हो, वो सब बड़ा ही कठिन काम था। पर अब आज करवाना हो वह काम, अब आगे जो ब्लॉक्स बनेंगे उनके लिए बड़ी आसान बात, हमारे लिए बड़ी आसान बात, क्योंकि हमें पता है कि मेसन कहाँ मिलता है, हमें पता है कि कहाँ पर ये पत्थर मिल जाएंगे और किस तरीके की साइज चाहिए, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें हमको पता है। हम लोग 20-25 लोगों को लेकर के आए कि पत्थर की एक स्लैब है उसको रख देंगे, लेकिन उन 20-25 लोगों से उठा ही नहीं। वो दोपहर तक यत्न करते रहे, तरह तरह के बांस बल्ली उपाय करते रहे, अंत में हमें क्रेन बुलानी पड़ी। तो अब दोबारा हमको करना होगा तो पहले हम 20-25 लोगों को नहीं बुलाएंगे ना, वो हमारे माइंड ने सीख लिया है। अब आगे वो बहुत आसानी पाएगा। यानी माइंड जिस चीज को सीख लेता है, आगे उसको करने में आसानी पाता है। एक बार अगर हमने एक विशेष पैटर्न बना लिया कि जीवन का कर्ता धर्ता मैं हूं, तो हर बार जीवन का कर्ता धर्ता मैं हूं, यह बात हमें बड़ी सरल लागू होगी। जबकि यह बात बड़ी दुखकारी है।
अब आप यह समझो, आप ट्रेन में बैठे हो या हवाई जहाज में बैठे हो और अपना सामान उठा करके आपने अपने सिर पे रख लिया है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अपना सामान नीचे रखा है, फर्श पे। अब दोनों व्यक्ति में कौन ठीक तरीके से जी रहा है? वह व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना सारा सामान हमेशा अपने सिर पर ही ढोया है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ट्रेन मुझे भी ढो रही है और इसे भी ढो रही है। तो प्रथम दृष्टया और तकनीकी रूप से आप पाएंगे कि वह व्यक्ति जो अपना सामान नीचे रखे हुए है वो ज्यादा बुद्धिमान है। वो व्यक्ति जो अपने सिर पर रखे है वो तो बुद्धू है। तो ठीक इसी तरीके से यह समझना कि मैं करता धरता हूं, अपने जीवन को अपना सामान जो है सिर पर रख लेना है। तो अब 24 घंटा कैसे आपको सुकून मिले, कैसे आपको खुशी मिले, कैसे आप दुख से बचें, उसका उपाय करते हैं। कैसे रिश्तों में मिठास डाली जाए, कैसे रिश्तों में से खटास दूर की जाए, उसका उपाय करते हैं। ये अपने सिर पर रखना है, जबकि जीवन का स्वभाव ही खटास से मुक्त है, जीवन का स्वभाव ही दुख से मुक्त है। तो आप दुख से मुक्त होने के लिए पहले दुख रचते हैं हम आप, फिर दुख से मुक्ति का उपाय करते हैं। तो पूरा का पूरा मामला ऐसा ही पर ये पैटर्न में हमारे बन गया है, लीक में बन गया है। उसी तरीके से हमारे पूर्वज जिए हैं, उसी तरीके से हमको उन्होंने जीने के लिए प्रोग्राम कर दिया है, तो वैसे ही चल रहा है। तो कर्म का मतलब है जो आपने पहले किया है उसको करने की इस बार सहूलियत ज्यादा हो गई है, उसी तरीके से आप ढुलक जाएंगे। और जो आप करते हैं उस करने का आपके चित्त पे संस्कार पड़ जाता है, अनकॉन्शियसली बिना कुछ किए आपके चित्त पे उसका संस्कार पड़ जाएगा। और वैसा करने के लिए फिर आप और ज्यादा सहूलियत पाएंगे और ज्यादा कर पाएंगे। तो निश्चित ही आपके अच्छे बुरे कर्मों की लीक आपके हमारे अंदर बन जाती है। हाँ, अब इस निदान हमने किया, उसके साथ ही साथ एक समाधान भी हम लोग साथ में चलते माज लें। यद्यपि निदान में ही समाधान है, फिर भी हम थोड़ा सा उस पर अलग से प्रकाश डालें कि कर्मों से कर्म को नहीं हटाया जा सकता। आप सोचें कि आपने पुरानी लीक जो है वह अब आपको हटानी है ताकि एकदम लीक से बिना जीवन आपको मिले। इसके लिए जो भी आप करेंगे वो लीक बन जाएगा। आप सोचे कि तमोगुण की लीक हटाने के लिए आप सतोगुण को करेंगे तो तमोगुण की लीक हट जाएगी, तो हट तो जाएगी, पर सतोगुण की लीक अपनी लीक। आप सोचेंगे कि आप बुरा सपना हटाने के लिए अच्छा सपना देखें तो बुरा सपना हट तो जाएगा पर अच्छा सपना बैठ जाएगा। और जीवन सपना नहीं, तो कर्मों से कर्म नहीं काटे जा सकते। कर्म की इस पूरी संरचना को समझ करके जो नैष्कर्म में जगह लेता है, अब सवाल बनता है नैष्कर्म क्या है? तो वह जीना, वह करना जो मेरी भूमिका से मुक्त है, वह नैष्कर्म है। यह अंतर्दृष्टि की मेरे किए कुछ नहीं होता है, ये नैष्कर्म की नींव है। नैष्कर्म अपने आप जीवन में सिद्ध होने लगेगा।